पहले कांग्रेस की सरकारें डराती थी कि भाई जो तो बीजेपी की सरकार आएगी तुमको देश से निकाला कर दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग अमन चैन शांति के साथ भाईचारे के साथ रह रहे। एजुकेशन कुछ नहीं, एजुकेशन का जो स्तर था ना, जो बॉटम में चला गया था, वो धीरे धीरे मिडिल से टॉप में आ रहा। जो मुस्लिम समुदाय था, जैसे आपने कहा कि पंचर बनाता है, कि वो क्यों बनाता पंचर? क्योंकि अशिक्षित शिक्षित नहीं। हाउ शिक्षित है वो। हाउ टू इंप्रूव फॉर वैल्यू मस्ट फॉर एजुकेशन एटीट्यूड अर्निंग दैट इज कंप्लीट पर्सन हुआ मेल। व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा होता ना तो यहाँ से सोचता है, यहाँ से। जब वो शिक्षा नहीं, जब उसके पास शिक्षा नहीं होगी तो कहाँ से सोचेगा वो? पैर तो सोचेगा ना तल्ले से। परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल की जा रही है। पसमानदा मुसलमानों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और ये कहा कि मुसलमानों में भी एक कौम ऐसी है जो पिछड़ी है, उसको ऊपर उठाना है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों का मंच से जिक्र किया था इससे पहले? कोई नहीं किया आज तक किसी प्रधानमंत्री ने? कोई किसी होना चाहिए था इससे पहले, होना चाहिए था, लेकिन किए नहीं वो। किए नहीं, मुसलमानों का शोषण करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे। सिर्फ वो वोट बैंक बनाकर रखे मुसलमानों को कांग्रेस के शासनकाल में। अब मुसलमानों को अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता रहा। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सब एक देश एक कानून होना बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए पूरी तरह से। तो देखिए, ये बिछिया मोहल्ले की राय थी जो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी रीवा के कुछ और इलाकों में चलना है, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में जाएंगे, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 18 साल की राज्य में और 9 साल की केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद देश के, मध्य प्रदेश के और रीवा के मुसलमानों की जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आया है और चुनावों से पहले मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या सोचता है। बने रहिए हमारे साथ। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 18 साल से शिवराज काबिज हैं। विजय के इस रथ को 23 में फिर दौड़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 महीने में 7 बार प्रदेश का दौरा किया। लेकिन सवाल है, इस बार मोदी मैजिक चलेगा? यही जानने हम रीवा के दूसरे इलाके में भी पहुंचे। तो रीवा के मुसलमानों से बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं अमैया की बड़ी दरगाह, और इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है और आमतौर पर यह कहा जाता है कि दरगाह के बाहर मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए हमने इस जगह का चुनाव किया। दरगाह के ठीक बाहर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इन तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 9 सालों में रीवा का, मध्य प्रदेश का मुसलमान अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस कर रहा है। इन 9 सालों में कुछ मिला मुसलमानों को, या जैसे मैंने सुना था 9 साल पहले राजनीतिक मंचों पर, क्या मेरे कौम के साथियों सतर्क हो जाओ, बीजेपी वाले आ जाएंगे तो बर्बाद कर देंगे, बीजेपी आ जाएगी तो दंगे होंगे, बीजेपी आ जाएगी फसाद होगा, घर छोड़कर जाना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कितनी बार पाकिस्तान गए जरा बताइए। अभी नहीं ऐसा हुआ है। हाँ। हमारे ये कहा जाता था या नहीं कहा जाता? कहते थे लोग, क्या कहते थे? ऐसे यहाँ से अगर बीजेपी आ जाएगी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब जब से प्रधानमंत्री हुए ऐसा कोई बात नहीं। हमारे शहर में कोई मुसलमान को, किसी कौम को उसने परेशान कभी नहीं किया, जानबूझकर कुछ भी नहीं। भले वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट देना न देना अलग बात है उनको, वो उसका अधिकार है। हाँ, लेकिन उन्हें सबके लिए किया। युवाओं के लिए कुछ हो रहा है? काफी कुछ हो रहा है। हाँ। बेरोजगार बढ़ रहा है, हाँ। नौकरियां निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही जाके अप्लाई करें तभी जाके नौकरियां मिलेंगी। हाँ। सभी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि जाएं, मेहनत करें। बिना मेहनत के तो कोई काम नहीं होगा। बिना पढ़े, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो सरकार अगर है भाजपा की तो आपको वो काम मिलेगा। ऐसा तो नहीं टोपी वाला है तो उसको मत देना, टीका वाला है तो उसको दे देना, ये कलावा बांध के आना है तो उसको देना, वो टोपी लगाए तो नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है।